पर मैं मोनिका सिंह लेकर आ रही हूँ 5 मिनट में 25 खबर बुलेट की रफ्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया, मोनिका सिंह के साथ। खबर है मेरठ से, जहां दलित मुस्लिम उत्पीड़न को लेकर राष्ट्रीय लोकदल की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले डॉक्टर मिराजुद्दीन ने राष्ट्रीय लोकदल से दिया इस्तीफा। खास तौर से हाल ही में मवाना में हुई घटना को लेकर निर्दोष मुसलमानों को एक राजनेता के चलते जेल भेजे जाने से खास नाराज थे। पार्टी में कई दिनों की उठा बैठक के बाद आज डॉक्टर मिराजुद्दीन ने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय लोकदल की जो चौधरी अजीत सिंह साहब ने सेक्युलर छवि बनाई थी, जिसमें किसान, दलित, मुस्लिम सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने की मुहिम थी, वह एक तरफा नजर आ रही है। जयंत चौधरी के पलट जाने को लेकर डॉक्टर मिराजुद्दीन ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल में जो दम था अब नहीं रहा। हमारे संवाददाता सोनू से डॉक्टर मिराजुद्दीन पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बताई अंदर की बात। अब एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो एक बार फिर गर्मा गई है। बताया जा रहा है, कुछ मैसेज वायरल हो रहे हैं कि डॉक्टर मिराजुद्दीन जो है वो पार्टी की नीतियों से थोड़ा मनमुटाव के चलते इस्तीफा दे रहे हैं। क्या है पूरा? इस्तीफा दे दिया और मनमुटाव नहीं होता तो हम तो चौधरी अजीत सिंह के साथ थे और उनके नीतियों के साथ हमेशा रहे और आज भी उनके अनुयायी हैं। चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब जो थे, चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने जो किसानों के लिए काम किए वो कोई भुला नहीं सकता। तो वो हम लोग साथ हैं उस मामले में। मगर मसला ये हुआ कि पिछले दिनों से वही सारी नीति जो बड़े चौधरी साहब की थी वो सब दरकिनार की गई। सेकुलर पॉलिटिक्स ख़त्म कर दी गई, नेशनल पॉलिटिक्स ख़त्म कर दी गई। हम लोग नेशनलिस्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोग हमेशा जब भी रहे हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए लड़ाई लड़ी, आपसी भाईचारे के लिए लड़ाई लड़ी। और जहाँ आपको याद हो कि हिंदू मुस्लिम रॉयट हो जाते थे तो हम लोग रात दिन घूमते थे। उसमें बहुत से लोग सेकुलर हिंदू हमारे साथ रहते थे, ओम प्रकाश शर्मा जैसे, राजेंद्र शर्मा जी जैसे, और बहुत से लोग सारे सेकुलर बाहर आ जाते थे और फिर ये आपसी भाईचारा पैदा करते थे। ये सब चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही थी। अब हमें ये घुटन ये महसूस हो रही थी कि ये हो क्या रहा है, ये तो फ़िरका परस्ती की तरफ जा रही है, कम्युनलिज्म की तरफ जा रहा है। उनके एजेंडे में माइनॉरिटी नहीं है, उनके एजेंडे में संविधान नहीं है, दलित नहीं है और अदर पिछड़ा वर्ग नहीं है, जो हमें बुरा लग रहा था। और इसे देखते हुए मैंने बहुत सोच समझ के भारी मन से ये तय किया कि भाई अब मेरी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, एक जब से बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है तब से ये कयास लग रहे थे और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीडर हैं राष्ट्रीय लोकदल के, उनके मन की पीड़ा दिखाई दे रही थी साफ। हालांकि वो मुंह से कुछ नहीं कह पा रहे थे, लेकिन आपने ये हिम्मत की है क्योंकि आप वेस्ट यूपी के एक बड़े नेता हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिम समाज का जो उत्पीड़न सरकारें कर रही हैं, इसमें आपको क्या लगता है कितने हद तक ठीक है राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन? नहीं, मैं मानना यह है कि इसमें सेकुलर हिंदुओं को सामने आना चाहिए और आ भी रहे हैं। मवाने की घटना में मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू सामने आए और उन्होंने कहा ये गलत हुआ है और इसे रोकना चाहिए। ये किसी भी आदमी को इस तरह से मारा जाना नहीं चाहिए और जेल भेजना नहीं चाहिए। और जब सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए, जब सबको रहना यहाँ साथ है, शादी ब्याह सब साथ होते हैं, एक दूसरे के खाना पीना साथ रहता है, तो फिर आप समाज को कैसे बांट सकते हैं?
समाज नहीं एक बढ़ता। अधिकारी की भी भेंट चढ़ गई है मवाना वाले कांड को लेकर। जी जी, वो बहुत बुरी बात है। वो इससे और बुरा असर पड़ेगा और पड़ा है। और अधिकारी वर्ग एक ऐसा था कि वो कम से कम इंसाफ करता था, वो भी अगर बाइज्ड हो गया तो फिर क्या बचेगा। आगे डॉक्टर साहब क्या आपका स्टैंड रहेगा? किसी अन्य डिपेंड पार्टी में क्या अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे? नहीं, अभी वक्त है। अभी कल तो दिया ही है इस्तीफा। अब आज सब लोगों से पूछेंगे, बागपत में पूछेंगे, एक मजबूत गढ़ है। मुजफ्फरनगर में पूछेंगे, अलीगढ़ में पूछेंगे। ख़ास तौर से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कोर्ट का 7th टाइम मैं मेंबर हूँ। तो ये सब चीज़ों से राय मशवरा लेके तो फिर तय कर लेंगे। कोई जल्दी नहीं है इसमें। नोएडा से संवाददाता सोनू के साथ मैं मोनिका सिंह, न्यूज रूम बुलेट न्यूज इंडिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें।